हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं गुड केमिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? गुड केमिस्ट्री। अब ये गुड केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है और आज हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, दोनों चीज आपको बता। देखिए, गुड केमिस्ट्री का हिंदी मीनिंग होता है अच्छे संबंध होना, अच्छे संबंध होना, या फिर अच्छी पटना, या फिर अच्छे तालमेल होना, अच्छे तालमेल होना, अच्छी पटना, अच्छे तालमेल होना। ये आज की हमारी क्लास रहेगी गुड केमिस्ट्री की। गुड केमिस्ट्री का मीनिंग बता रहे हैं अच्छे संबंध होना, अच्छी पटना, अच्छे तालमेल होना। हम लोगों ने इस बात को कई बार सुना होगा ऐसे बोलते हुए कि हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, मेरी उनसे अच्छी पटती है, बराबरी के दोस्त है, मेरी मेरी सहेली से अच्छी पटती है, मेरे दोस्त से अच्छी पटती है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा हमारी प्रिंसिपल सर से अच्छी पटती है, किसी बच्चे की क्लास टीचर से अच्छी पटती है, दोस्तों से अच्छी पटती है, मोहल्ले में कुछ लोगों से अच्छी पटती है, या फिर अच्छे संबंध। हमारे हमारे पड़ोसी से बहुत अच्छे संबंध है, मेरे पापा के प्रिंसिपल सर से अच्छे संबंध है। इस तरीके से हमारे उनसे बहुत अच्छे तालमेल है। ये जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक पिछले क्लास के टॉपिक से कंजक्ट हो रहा है, जुड़ रहा है। जैसे हमने जो पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें हमने हैज हैव पढ़ा था। हैज हैव का मीन्स पास होना, मेरे पास है, किसी चीज का पसेशन बताना होता है हैज हैव। तो इस टॉपिक में भी हम हैज हैव का यूज करते हुए एक वर्ड प्लस करते हुए जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारी जो क्लासेस चल रही है उन क्लासेस में हम अपने डे बाय डे कुछ प्लस करते हुए जा रहे हैं। हमारे टॉपिक में, हमारे स्पोकन की जो क्लासेस हैं उसमें कुछ कुछ टॉपिक हम प्लस करते हुए चल रहे हैं, पुराने को जोड़ते हुए। ठीक है, तो जैसे कल हमने पढ़ा था मेरे पास 100 रुपए हैं, आई हैव 100 रुपीज, ठीक है ना। लेकिन आज ये बोल रहे हैं मेरी उससे अच्छी पड़ती है, या फिर मेरी आपसे अच्छी पड़ती है, या फिर मेरी विराट कोहली से अच्छी पड़ती है, ठीक है ना। तो देखिए एक सेंटेंस ने लिखा, मेरी विराट कोहली से, मेरी विराट कोहली से अच्छी पड़ती है, अच्छी पड़ती है। ऐसा एक सेंटेंस, ठीक है। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप लोग? आई हैव, फिर लिखेंगे गुड केमिस्ट्री। आई हैव गुड केमिस्ट्री, और विथ लिखेंगे से के लिए, विथ विराट कोहली। आई हैव गुड केमिस्ट्री विथ विराट कोहली, ऐसा आपका सेंटेंस बनेगा। तो यहां पर हमारे पास में हैज हैव आएगा। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया विराट की मुझसे अच्छी पड़ती है। एक सेंटेंस में लिखा, विराट की मुझसे अच्छी पड़ती है, ठीक। तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप इसकी? सब्जेक्ट है आपका विराट, हैज, विराट हैज गुड केमिस्ट्री, विराट हैज गुड केमिस्ट्री विथ मी, मुझसे, ठीक है। ये सेंटेंस आपके इस प्रकार से बनेंगे। तो हम हर क्लास में किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए एक सूत्र लिखते हैं। एक नया जो स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं मैं, डेली आपको एक नई चीज पढ़ाता हूं, उसका हम लोग रूल लिखते हैं। देखिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद में आप लोग हैज या हैव लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस गुड केमिस्ट्री, हैज हैव प्लस गुड केमिस्ट्री, प्लस लिखेंगे आप विथ, और आप लिखेंगे इधर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको, हम लोगों को इसकी इंग्लिश बनाना सीखना है, ठीक है। आपको ऐसे इंग्लिश को बनाना है, क्लियर। फिर हम लोग ये जानते हैं कि हैज किन के साथ लगता है और हैव किन के साथ लगता है। लिखूं क्या? जब सब्जेक्ट ही होगा सी हो, चलो लिख देता हूं। जब सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा,
इट होगा या कोई एक नाम होगा, इनके साथ आपको हैज लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और टू नेम, इनके साथ आपको हैव लगाना है। ये आप लोगों को पता है, पिछली क्लासेस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग गुड केमिस्ट्री के सेंटेंसेस को इस प्रकार से बनाएंगे, और बनाने के लिए हमारे पास उन्होंने रूल लिख दिया, सूत्र लिख दिया। ठीक है ना? चलिए, तो अब आपके दिमाग में कोई सा भी सेंटेंस आता है जो आपके मन में चलता है, उसको हमें बोलना। जैसे मान लीजिए, अब ये एक थोड़ी सी बात, अच्छा ये जो लक्ष्य पूछ रहा है कि मी क्यों आया, तो मैंने एक क्लास में आपको पसेसिव प्रोनाउन पढ़ाए थे। इसके बाद में जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पसेसिव बताया, तो जैसे सब्जेक्ट यदि ही होता है तो ऑब्जेक्ट उसका हिम होता है, यदि सब्जेक्ट सी है तो ऑब्जेक्ट उसका हर होता है, यदि इट है तो इट ही रहता है, सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाता है। क्योंकि उसने ये बोला था विराट की मुझसे अच्छी पढ़ती, तो मी मुझसे के लिए मी लगाएंगे, उसके लिए हिम लगाएंगे, हर लगाएंगे, दे है तो दे का देम लगाएंगे। ये ऑब्जेक्ट हमने पिछली क्लासेस में इन ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया है, आप पिछली क्लासेस को एक बार देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक? जैसे अब उसने बोला हमारी, कोमा लगा के, हमारे पड़ोसी से अच्छी पड़ती है, या हमारे पड़ोसी से अच्छे संबंध है, से अच्छे संबंध है। आपके जो पड़ोसी उनसे आपके अच्छे संबंध है, तो आप बोल रहे हैं हमारी हमारे पड़ोसी से अच्छी पड़ती है, फिर हमारे पड़ोसी से हमारे अच्छे संबंध है। हमारे हमारे पड़ोसी से, हमारे हमारे पड़ोसी से अच्छे संबंध है। चलो, हमारे हमारे पड़ोसी से अच्छे संबंध है ना, तो बोलेंगे वी के साथ में क्या लगाएंगे? हैव, वी हैव, और एज इट इज आप लिख देंगे गुड केमिस्ट्री, वी हैव गुड केमिस्ट्री विथ, वी हैव गुड केमिस्ट्री विथ, हमारे के लिए अवर लगाएंगे, और नेबर पड़ोसी को बोलते हैं, वी हैव गुड केमिस्ट्री विथ अवर नेबर। ठीक है? समझ में आ रही बात क्या? आप लिखोगे कि उन्होंने बोला सुमित के प्रिंसिपल सर से अच्छे संबंध है, या सुमित की प्रिंसिपल सर से अच्छी पड़ती है। आप ये एग्जांपल लिखो, सुमित की प्रिंसिपल सर से अच्छी पड़ती है। ठीक है? सुमित की प्रिंसिपल सर से अच्छी पड़ती है। इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप? ये रूल लिखा, सब्जेक्ट है सुमित आपका, सुमित एक नाम है इसलिए हैज, सुमित हैज, फिर वापस से गुड केमिस्ट्री एक साथ लिख देंगे, सुमित हैज गुड केमिस्ट्री विथ प्रिंसिपल सर, सुमित हैज गुड केमिस्ट्री विथ प्रिंसिपल सर। समझ में नहीं आई बात? कोई सा भी सेंटेंस आता है तो आपको ये सूत्र फॉलो करके इंग्लिश बनाना है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि उनके मुझसे अच्छे संबंध है, तो उनके बोले तो दे, मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिख दे रहा हूं उसकी, दे हैव गुड केमिस्ट्री, दे हैव गुड केमिस्ट्री विथ मी, मुझसे अच्छे संबंध है। क्लियर? मैं समझता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। ये टॉपिक बहुत सरल टॉपिक है, और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग गुड केमिस्ट्री का यूज करते हैं काय की मदद से, हैज हैव की मदद से। तो आई हैव गुड केमिस्ट्री विद देम, ही हैज गुड केमिस्ट्री विद मी, सुमित हैज गुड केमिस्ट्री विद प्रिंसिपल सर, वी हैव गुड केमिस्ट्री विथ अवर नेबर, विराट हैज गुड केमिस्ट्री विथ मी, मेरी विराट से अच्छी पड़ती है तो मैंने लिखा आई हैव गुड केमिस्ट्री विथ विराट कोहली। ठीक है ना? कोई सा भी सेंटेंस आपके माइंड में आता है तो आपको इसको इस तरीके से बनाना। ठीक है? अब ये सेंटेंस जो है हम इसको तीनों प्रकार से बना सकते हैं। हम हर क्लास में एक सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाना सीखते हैं, और इससे क्या होगा? आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। देखिए, आप लोग
इसको पढ़ते पढ़ते साथ ही साथ आप अपना इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है तो बोल करके देखना। इंग्लिश आपकी बोलने से आएगी, बोलते बोलते आप स्पीकिंग करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और आगे हम लोग इसके पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए वंस अगेन मैं आपको इसका रूल लिख रहा हूं पॉजिटिव का भी, तो साथ ही साथ आपको तीनों रूल साथ साथ चलते रहेंगे, आप समझ जाओगे। ठीक है बेटा, देखो पॉजिटिव का रूल आप लोग देखेंगे तो क्या लिखा था उसने, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस गुड केमिस्ट्री प्लस विथ प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस को इंग्लिश बनाने का रूल है। जब आप इसको नेगेटिव बनाओगे बेटा तो क्या करेंगे आप लोग, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या फिर डज प्लस नॉट, डू नॉट या डज नॉट, फिर वापस से हैव, हैज खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस गुड केमिस्ट्री, प्लस ऑब्जेक्ट, नो सॉरी, प्लस विथ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका नेगेटिव बनाने का रूल हो जाएगा। मैं साथ ही साथ आपको इंट्रोगेटिव का रूल भी लिख दे रहा हूं, तो आपको इंट्रोगेटिव भी समझ में आ जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, डू और डज को पहले लाना, डू डज, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका हैव आ जाएगा, प्लस यहां पर गुड केमिस्ट्री लिखना है आपको, गुड केमिस्ट्री प्लस विथ लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, मैं अब आपको एक सेंटेंस के 3 सेंटेंस बना करके बता रहा हूं, आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैंने बोला कि मेरी सूरज से अच्छी पड़ती है। अब इस एक सेंटेंस को हम पॉजिटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे और इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। अब देखिए आप लिखेंगे आई हैव गुड केमिस्ट्री विथ सूरज, आई हैव गुड केमिस्ट्री विथ सूरज, मेरी सूरज सूरज से अच्छी पड़ती है। अब जब इसको नेगेटिव बनाएंगे ना आप तो क्या करेंगे, ये रूल फॉलो करेंगे आप लोग, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव गुड केमिस्ट्री, आई डू नॉट हैव गुड केमिस्ट्री विथ सूरज। ठीक है, अब इसको इंट्रोगेटिव साइड ले जाओगे तो डूडस पहले ले आओगे, तो जो वन नेम होता है ये जहां पर हैज लगाते हैं इनके साथ में आपको डस का यूज करना है और जहां पर हैव का यूज करते हैं इनके साथ में आपको डू का यूज करना। ठीक है, तो देखिए आप किस प्रकार से इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डू आई हैव, डू आई हैव, फिर वापस से क्या करेंगे आप लोग, गुड केमिस्ट्री, डू आई हैव गुड केमिस्ट्री विथ सूरज। इस तरीके से आपको इंग्लिश बनाना है एक सेंटेंस की। क्या आपको समझ में आती है बात, इजी है। मैं समझता हूं कि बहुत सरल टॉपिक है और आप इजीली किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बना सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल फॉर यू, इट्स वेरी सिंपल format for you. You can make English with the help of good chemistry and with the help of this type of structure and rule also. You have to follow the rule and make sentence and make English of these example which is come in your mind. Okay, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया कि अंकिता की सोनू से अच्छी पड़ती है। ठीक है ना, अंकिता की सोनू से अच्छी पड़ती है, उसने लिखा अंकिता की सोनू से
अच्छी पढ़ती है। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव तीनों साइड में लेके चलेंगे हम लोग। अंकिता की सोनू से अच्छी पढ़ती है, तो इंग्लिश बनाएंगे आप लोग। तो थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं। अंकिता हैज गुड केमिस्ट्री विथ सोनू। क्लियर। नेगेटिव बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे? अंकिता डज नॉट हैव, अंकिता डज नॉट हैव गुड केमिस्ट्री विथ सोनू। इंट्रोगेटिव बनाएंगे आप तो डज को पहले ले आएंगे, तो डज अंकिता हैव गुड केमिस्ट्री विथ सोनू। क्वेश्चन मार्क। क्या ये कठिन है आपके लिए? मैं समझता हूं बहुत सरल है। यू कैन मेक इजीली इंग्लिश ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की जो क्लास है आपको समझ में आई होगी, टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि टॉपिक अच्छा लगता है तो आप इसकी और भी प्रैक्टिस करें, अपने मन से एग्जाम्पल बनाएं। मैं हर क्लास में आपको होमवर्क देता हूं। आज मैं आपको ये पार्किंग जोन दे रहा हूं। ये पार्किंग जोन में आप लोग क्या करेंगे, अपने मन से एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिख करके उनकी इंग्लिश बनाएंगे, बोलने की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और यदि किसी प्रकार की कोई सी भी समस्या आती इस तरीके के एग्जाम्पल की इस टॉपिक से, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। मैं आपके उस डाउट का सॉल्यूशन दूंगा। और ये जो क्लास मेरी यदि अच्छी लगती है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना है। तो आप बने रहें, हम कल की क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको हैव अ गुड डे।